ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही अधिक खास होने वाला है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी भादो का पवित्र महीना चल रहा है और इस भादो मास की जो पहली प्रदोष की तिथि है विशेषकर मंगलवार के दिन पड़ रही है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी को पता है कि प्रदोष की जो तिथि है वो भगवान शिव को समर्पित होती है। तो इस प्रदोष की तिथि पर आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। सबसे जो उपाय है, यदि आपके विवाह में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं या फिर व्यापार में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है या फिर कोई भी कार्य अटक गया है, तो आपको पहला महाउपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके घर में बहुत अधिक उत्पन्न रहता है यानी कि घर के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो आपको यह दूसरा महा उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है, यदि पति पत्नी के संबंध बहुत अधिक खराब यानी कि पति पत्नी में हमेशा अनबन बनी रहती है, तो आपको तीसरा उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पहला उपाय, यदि आपका कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, मंगल ग्रह के आपके जीवन बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़े हुए हैं। यदि आपके जीवन में मंगल दोष हैं तो आपको यह उपाय करना है। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। यदि विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही है यानी कि विवाह की जो बात है वह पक्की भी हो जाती है, लेकिन फिर से विवाह की जो बात है वह बिगड़ जाती है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। या फिर यदि आपका कोई भी ऐसा व्यापार है जो बहुत अधिक मंदा चल रहा है और उस व्यापार में आपको हमेशा नुकसान हो रहा है, या फिर यदि आपके जीवन में धन संबंधित जो परेशानियां हैं वो बहुत अधिक हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। मात्र आपको 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक धतूरा लेना है और इस धतूरे के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, प्रदोष तिथि पड़ी है तो आपको यह जो उपाय है विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना चाहिए। प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय है इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो अपने साथ एक धतूरा लेकर के आए हैं उस पूरे पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है, या तो आपको उस धतूरे को पूरा शहद के अंदर डुबो देना है या फिर हाथ से अच्छे से आपको उस धतूरे पर शहद लगा देना है, यानी कि धतूरे के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इस धतूरे को आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे विवाह को लेकर कोई विशेष मनोकामना हो या फिर आपकी धन संबंधित कोई भी बड़ी परेशानी हो, तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। या फिर व्यापार ढंग से पा रहा है, आपका कोई भी काम अटक रहा है और वह कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह जो धतूरा है शहद से युक्त, इससे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखिए, जब भी आप यह धतूरा समर्पित करेंगे तो आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, मंगलेश्वर महादेव का नाम लेकर के जब भी आप ये उपाय करते हैं तो जो भी आपके मंगल ग्रह से जुड़े दोष हैं वह सभी दूर होते हैं। और अंत में जो आपके पास एक लोटा जल है, उसी धतूरे के आपको यह एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जैसे ही यह जल धतूरे से होकर के शिवलिंग की ओर आएगा और जलाधारी की ओर बहकर के आएगा, तो इससे थोड़ा सा आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और इसका छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है।
बस इतना सा उपाय करना है, आपका जो भी कार्य अटक रहा होगा वह भी परिपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके घर में आपके परिवार में बहुत अधिक यानी कि बच्चे जो हैं वो माता पिता से अच्छे से बात नहीं करते हैं, यानी कि माता पिता को वह कुछ भी कह देते हैं, आड़े तिरछे चलते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वह माता पिता से ढंग से बात नहीं करते हैं, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात माने और वह सुधर जाए, तो आपको यह मंगलवार की प्रदोष का विशेष उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है और एक तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल है। सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्री को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, भगवान शिव की जो सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री होती है माता अशोक सुंदरी, वहां पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसी से आपको ओम का निर्माण करना है। इसी ओम के ऊपर आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे रख देना है। बेलपत्र किस प्रकार से रखना है, आपको इसकी जो चिकनी साइड है ओम स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको किस प्रकार से समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से इस जल की धार को आपको प्रारंभ करना है और इस जल की धार को आपको लेकर के जाना है भगवान शिव के शिवलिंग तक, यानी कि जो जल की धार है वह टूटनी नहीं चाहिए। आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अंत में पूरा जल समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह कर लेता है तो अगर घर में बच्चे और बड़े के बीच में कोई भी समस्या है, बच्चे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं या फिर उन्हें कुछ भी कहते हैं तो बार बार गुस्सा आ जाता है, तो दोस्तों यह उपाय आपको मंगलवार की इस विशेष प्रदोष तिथि पर कर लेना है। इस उपाय के माध्यम से आपके जो बच्चे हैं वह आपसे बहुत ही अच्छे प्रकार से बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि पत्नी के जो संबंध हैं वो बहुत अधिक खराब हैं, यदि पति पत्नी में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद के स्थान पर आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में से आपको केवल एक चीज लेनी है, या तो आप लाल चंदन लें या फिर शहद भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको प्रदोष काल समय भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले तो आपको अपनी चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली है अनामिका उंगली, उसमें आपको ये शहद लेना है और भगवान शिवा और माता पार्वती का जो मिलन का स्थान होता है, यानी कि कटी वाला जो भाग होता है, वहां पर आपको शहद का अच्छे से लेपन कर देना है। यानी कि कटी वाले भाग के चारों तरफ आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। जब भी आप कटी भाग की चारों तरफ शहद का लेपन करेंगे तो आपको अपना नाम और आपकी गोत्र अवश्य है। और दोस्त, तो आप जो अपने साथ एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इस जल को आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है तो उसके घर में जो भी समस्या होती है वह सभी दूर होने लगती है और पति पत्नी में प्रेम का जो भाव है वो बढ़ने लगता है। इस उपाय को करने से पति पत्नी की जो संबंध है वह मधुर बनते हैं। इस प्रकार से मंगलवार की प्रदोष की तिथि पर आपको यह बहुत ही चमत्कारी उपाय कर लेने हैं। यदि उपाय से आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।